हेलो एवरीवन, फिर से आपका एक नई वीडियो में स्वागत है। जय सैनिक क्लासेज जीजीसी में आपका स्वागत है। कल हमने जो मानव रोगों से, जो मानव शरीर के जो संबंधित जो रोगों से अध्ययन किया था, तो मानव शरीर के रोग जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है वो हम देखेंगे। तो इससे पहले हमने सिंड्रोम्स तक अध्ययन कर लिया है, तो हम इसमें देखते हैं। सबसे पहला फर्स्ट सिंड्रोम, तो ये है फर्स्ट टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है, 2n-1, जैसे हम मोनोसोमी के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें क्या होती है, एक एक्स गुणसूत्र की कमी हो जाती है। इस रोग में एक एक्स गुणसूत्र की क्या हो रही है, कमी हो जाती है। तो इस प्रकार से हमारे जो गुणसूत्र होते हैं वो 44+XX होते हैं महिलाओं में, तो वो 44+X0 है। इसमें जो गुणसूत्रों की संख्या 45 रह जाती है। ऐसी जो महिलाएं होती है वो, इसमें क्या हो जाता है, जो स्तन और अंडाशय क्या होते हैं, इनके अल्प विकसित होते हैं। और ऐसी महिलाएं होती है वो बांझ होती है, मतलब बांझ होती है, इन्हें संतान प्राप्ति नहीं होती है। देन इसके बाद में देखते हैं सेकंड क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। इसे हम ट्राइसोमी के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें क्या होती है, 2n+1 हो जाता है। तो इस प्रकार में क्या हो जाता है, एक गुणसूत्र की इसमें वृद्धि हो जाती है। तो इस रोग में एक एक्स गुणसूत्र की क्या हो रही है, अधिकता या वृद्धि हो जाती है। इसमें जैसे मनुष्य का, तो ये रोग मनुष्यों में होता है। तो 44+XY जो कि मनुष्य के जो गुणसूत्र होते हैं, इसमें 44+XX, तो इसमें एक्स गुणसूत्र की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो ऐसे पुरुषों में कुल गुणसूत्र 47 होते हैं, और ऐसे पुरुषों में महिलाओं के लक्षण आ जाते हैं। और ऐसे पुरुष होते हैं, उनकी जो आवाज़ होती है वो महिलाओं की तरह पतली, तथा जो इनका स्तनों का जो क्या हो जाता है, विकास हो जाता है। और ऐसे पुरुष होते हैं वो बंद होते हैं, मतलब इनका पूरी तरह डेवलपमेंट या विकास नहीं हो पाता है। इनके जो जननांग होते हैं वो अल्प विकसित होते हैं। देन इसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम जिसे हम मंगोलिज्म, इसमें क्या होता है, 2n+1, जिसे हम ट्राइसोमी के नाम से जानते हैं। तो इसमें भी क्या होता है, इस रोग में 21वें गुणसूत्र की क्या हो जाती है, पुनरावृत्ति हो जाती है। तो ऐसे रोगियों में कुल गुणसूत्र 47 होते हैं। और इनके जो लक्षण होते हैं वो क्या होता है, इनका जो सिर होता है वो बड़ा होता है, और जो इनकी हाइट होती है वो बौने रहते हैं। और इनके हथेलियाँ तथा जो तलवे होते हैं वो बड़े, तथा और जो इनकी अंगुलियाँ होती है वो छोटी होती है। और इनका जो मंदबुद्धि होते हैं ये, और इनके जो जननांग होते हैं, जिसे हम सेक्स पार्ट होते हैं, वो अल्प विकसित होते हैं। देन इसके बाद में देखते हैं पटाउ सिंड्रोम। ये क्या होते हैं, तो पटाउ सिंड्रोम में 2n+1, ये भी ट्राइसोमी, ये रोग में क्या होगा, 13वें गुणसूत्र की क्या हो जाएगी, पुनरावृत्ति हो जाती है। और ऐसे व्यक्तियों में 47 गुणसूत्र होते हैं। और इनके लक्षण होते हैं वो क्या होते हैं, जो ऊपरी होठ होता है वो कटा फटा होता है। देन इसके बाद में एडवर्ड सिंड्रोम, जिसे हम 2n+1, ये भी क्या होता है, ट्राइसोमी होता है। इस रोग में क्या हो जाता है, 18वें जो गुणसूत्र की पुनरावृत्ति होती है। ऐसे रोगियों में 47 गुणसूत्र होते हैं। और इनके जो लक्षण हैं वो क्या होगी, जो अंगुलियां होती है उनकी अतिवृद्धि हो जाती है, मतलब ज़्यादा बढ़ जाती है। इसमें क्या हो जाता है, इनकी कटी फटी उंगलियां होती है और आधिक्य उंगलियां होती है। देन नेक्स्ट इसके बाद में देखते हैं जैकब सिंड्रोम या क्राइम सिंड्रोम, इसे हम बोलते हैं जैकब सिंड्रोम को। इसमें क्या होता है, 2x+1, इसमें ये भी ट्राइसोमी होता है। तो इसमें भी क्या होती है, एक गुणसूत्र की वृद्धि हो जाती है। तो हम सबसे पहले पुरुषों में देखते हैं। तो पुरुषों का जो सामान्य गुणसूत्र होते हैं वो होते हैं 44+XY। तो इसमें जब क्राइम सिंड्रोम होगा उसमें, तो इसमें जो देखने को मिलेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 44+XY। और इसी प्रकार हम महिला में देखते हैं तो 44+XX, जब इसको देखेंगे तो हम 44+XXY। तो इसमें जो एक एक्स गुणसूत्र है वो उसकी क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। जबकि मनुष्य में Y की वृद्धि हो जाती है।
इस रोग में महिलाएं तथा पुरुषों दोनों में ये रोग देखने को मिलता है और इस रोग में वाई गुणसूत्र की अधिकता होती है और महिलाओं में एक्स गुणसूत्र की, यहाँ महिला में भी। और ऐसे रोगियों में कुल जो गुणसूत्र होते हैं वो 47 होते हैं और इनके जो लक्षण होते हैं जो कैसे होते हैं, ये क्रोधी स्वभाव के होते हैं और उग्र स्वभाव के होते हैं, मतलब इन्हें जल्द ही गुस्सा आ जाता है और ये क्राइम करने से नहीं घबराते हैं। और जिसमें भी ये रोग होते हैं या जिस सिंड्रोम होते हैं, तो इससे क्या होता है, ये क्राइम करने से भी नहीं घबराते हैं और ये ज़्यादातर बांझपन होते हैं। इसके बाद में देखते हैं कॉट क्राई सिंड्रोम। इसमें क्या होता है, जो फिफ्थ गुणसूत्र होता है उसमें क्या हो जाता है, इसमें आधी भुजाएं होती है वो विलोपित हो जाती है। तो इस रोग में जो फिफ्थ गुणसूत्र की आधी भुजाओं में क्या हो जाता है, विलोपन हो जाता है और इसके जो लक्षण होते हैं वो क्या होते हैं, जो बच्चों में जो बिल्लियों जैसी आवाज़ होती है वो इसके लक्षण होते हैं। नेक्स्ट हम इसके बाद में देखते हैं सिंड्रोम्स के बारे में। सिंड्रोम्स के बारे में हम जान चुके हैं। देन उसके बाद में हम वायरस जनित रोगों के बारे में अध्ययन करेंगे। वायरस जनित रोगों में फर्स्ट है इसमें एड्स। इसके बारे में देखते हैं तो इसका जो फुल फॉर्म होती है वो एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, जो इसकी फुल फॉर्म होती है। इसमें जो एम्बाइड, इसका मतलब हो जाता है उपार्जित। जो उपार्जित रोग होते हैं वो हमें जन्म के बाद में प्रकृति से या वातावरण से हमें प्राप्त होते हैं। देन इसके बाद में देखते हैं इम्यूनो। तो इसमें क्या होता है, जो प्रतिरक्षा तंत्र और डेफिशिएंसी होती है वो कमजोरी। और देन एस होता है सिंड्रोम। तो इसमें रोगों का समूह, जो ऐसे रोगों का समूह होता है इसमें क्या हो जाता है, जो हमारा प्रतिरक्षा जो तंत्र होता है वो इसमें कमज़ोर हो जाता है। इसका जो फर्स्ट रोगी मिला था वो 1986 में यूएसए में मिला था, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। फर्स्ट रोगी 1986 में। और जो भारत में इसका पहला रोगी मिला था वो 1992 मतलब 1992 में, जो कि चेन्नई में मिला था। और जो फर्स्ट रोगी है जो राजस्थान में, जो कि 2002 में पुष्कर जो कि अजमेर ज़िले में ये पड़ता है, वहाँ पर रोगी मिला था। देन इसके बाद में देखते हैं HIV ह्यूमन इम्यूनो वायरस। HIV वायरस दक्षिण अमेरिका के जंगलों में पाए जाने वाले बंदरों तथा जो कपियों में पाया जाता है। कपियों तथा बंदरों के साथ साथ मानव की कुछ जनजातियों में भी लैंगिक संबंध, सेक्सुअली जो रिलेशनशिप होते हैं वो रखती है। इसमें जो आनुवांशिक पदार्थ होता है वो RNA होता है और HIV जो कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन एंजाइम की सहायता से इसमें RNA को हम DNA में चेंज कर लेता है। देन इसके बाद में देखते हैं इसके संक्रमण के तरीके। तो संक्रमण किस प्रकार से फैल सकता है, इसके तरीके के बारे में जानने से पहले हम तो संक्रमण के बारे में देखते हैं। तो संक्रमण क्या होता है, एक से किसी दूसरे में फैलना ही संक्रमण होता है। ये पानी, हवा, जल, वायु आदि से ये फैल सकता है। स्पर्श से भी ये फैल सकता है, एक दूसरे के स्पर्श से भी ये संक्रमण फैलता है। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं तो संक्रमण फैलने के तरीके। तो सबसे पहले देखते हैं जो संक्रमित सुई। जिस प्रकार हम किसी इंजेक्शन की सुई को किसी एक पर्टिकुलर रोगी को देकर हमें दोबारा उसका यूज नहीं करना चाहिए, इससे संक्रमण फैलने का ज़्यादा खतरा होता है। और देन संक्रमित रुधिर आदान से, जिस प्रकार हमें जो संक्रमित रोगी होता है उसका हमें रुधिर अगर लेते हैं तो उससे भी संक्रमण फैलने का खतरा होता है। देन असुरक्षित यौन संबंध से भी संक्रमण फैलता है और गर्भवती महिलाओं से बच्चों में भी ये देखने को मिलता है। तो संक्रमित सुई से, संक्रमित रुधिर आदान से भी और असुरक्षित यौन संबंध बनाने से भी संक्रमण फैलने का बहुत ज़्यादा, और गर्भवती महिलाओं से बच्चों में भी ये संक्रमण फैलने का तरीका होता है। एड्स के परीक्षण देखते हैं। तो इसका जो फर्स्ट परीक्षण है वो है एलिसा। इसमें एंजाइम लिक एमिनो साइबेट, ये क्या होता है, प्रारंभिक परीक्षण होता है। देन इसके बाद में वेस्टर्न ब्लॉटिंग जो कि निश्चयात्मक परीक्षण होता है। देन थर्ड होता है वो नेवा जो कि परीक्षण, और वो फोर्थ होता है वो PCR पॉलीमरेज चेन
रिएक्शन जिसे हम बोलते हैं, ये आधुनिक परीक्षण है जिसे हम मॉडर्न टेस्ट के नाम से भी जानते हैं। देन इसके बाद में देखते हैं कोऑर्डिनेशन, 3 कोऑर्डिनेशन देखते हैं। इसमें फर्स्ट HIV स्टार, इससे क्या होता है, शरीर में HPV वायरस होता है। देन इसके बाद में देखते हैं HIV नेगेटिव, ये कि HIV वायरस नहीं है। और थर्ड होता है वो क्या होता है, एड्स रोगी। इसमें क्या होता है, ये लंबे समय तक मेटावायरस से क्या होता है शरीर में, जिसके कारण ये प्रतिरक्षा तंत्र को, हमारे को जो प्रतिरक्षा तंत्र होता है उसको कमजोर कर देता है। देन इसके बाद में देखते हैं एड्स के लक्षण। तो ये लंबे समय तक इसमें क्या होता है, बुखार रहता है, और इसमें शरीर में बाहर के में जो हमारा शरीर का जो वेट होता है उसमें कमी होती है, और जो बोन्स, हमारी जो हड्डियाँ होती है एंड जो मसल्स और जो मांसपेशियाँ होती है वो क्या हो जाती है, इसमें कमज़ोर हो जाती है। और इसमें जो लक्षण होते हैं वो जुकाम, खांसी, प्रतिरक्षा तंत्र कमज़ोर, और अन्य रोगों से लड़ने की जो क्षमता होती है हमारे अंदर, जो प्रतिरक्षा तंत्र होता है वो क्या हो जाता है, इसमें कमज़ोर हो जाता है, जिससे लड़ने की क्षमता नहीं रहती है। और एड्स के रोगी को जो दवाइयाँ दी जाती है वो फर्स्ट है AZT, सेकंड है लेमोदिन, थर्ड है जो कि स्टेबिलिटी, और फोर्थ है इंटरकेफेरॉन, और जो फिफ्थ है वो की है प्रोटीएज इनहिबिटर। देन इसके बाद में देखते हैं जो एड्स दिवस है वो 1 दिसंबर को मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 1 दिसंबर को एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। और एड्स जागरूकता जो प्रतीक है वो रेड रिबॉन्ड है, जो कि लाल फीता। देन इसके बाद में देखते हैं हम हेपेटाइटिस। ये हेपेना वायरस के कारण होता है, और ये हेपेटाइटिस 5 प्रकार का होता है, HA, HB, HC, HD, HE। इसके बारे में देखते हैं। और जो हेपेटाइटिस B तथा हेपेटाइटिस जो C होता है, ये रोग ये सबसे घातक होते हैं। और इसके जो लक्षण होते हैं इस रोग में, इस रोग से जो लक्षण होते हैं वो क्या होते हैं, जो हमारा लीवर होता है, यकृत जो सबसे अधिक प्रभावित होता है। और इस रोग में यकृत के उन पदार्थों का निर्माण रुक जाता है जो हमारे शरीर में जो आंतरिक, जो इंटरनल पार्ट्स से में रक्त के स्त्राव से को रोकते हैं। और इस रोग में शरीर में आंतरिक भागों से जो रक्त का स्त्राव होता है। और इसमें क्या होता है, लंबे समय तक बुखार रहता है, और शरीर के जो बाहर में कमी होती है। देन हड्डियाँ एवं मांसपेशियाँ कमज़ोर हो जाती है, और इसमें जो पेशियों में दर्द रहता है, और जो प्रतिरक्षा तंत्र होता है उसमें कमज़ोर हो जाता है। और अन्य रोगों से जो लड़ने के हमारे जो प्रतिरक्षा तंत्र होता है या लड़ने की जो क्षमता होती है वो कम हो जाती है। और हमारे जो लीवर होता है उसमें सूजन आ जाती है, और मल तथा मूत्र में भी त्यागते समय, और इसमें थकान महसूस होती है। और इसके जो और लक्षण है वो उल्टी और पीलिया रोग के लक्षण भी इस पे देखने को मिलते हैं। देन इसके बाद में देखते हैं हेपेटाइटिस के जो परीक्षण है। इसमें है फर्स्ट लीवर फंक्शन टेस्ट। इसमें क्या होता है, हमारा जो पेट का फर्स्ट होता है लीवर फंक्शन टेस्ट होता है। सेकंड होता है वो जो पेट का हमारे का जो अल्ट्रासाउंड के द्वारा होता है। और थर्ड है वो ऑटोक्यून, इसमें ब्लड मार्कर फील्ड। और जो फोर्थ होता है वो हेपेटाइटिस A तथा B का और C का टेस्ट होता है। और फिफ्थ होता है वो लीवर बायोप्सी होता है। देन इसके बाद में हम देखते हैं पोलियो रोग, जिसे हम ये पोलियो माइसिटीज के नाम से भी हम जानते हैं। जो इसका वायरस होता है वो पोलियो वायरस या ओवे वायरस या रेडेंट्रो वायरस के नाम से भी हम जानते हैं। और इसका जो प्रभावी अंग होता है वो हमारी जो मांसपेशियाँ होती हैं और मेरुरज्जु तथा जो हमारा जो परिधीय तंत्रिका तंत्र होता है इससे इफेक्टेड होता है। इस रोग में क्या होता है, मस्तिष्क तथा जो मांसपेशियों में के बीच में जो संपर्क होता है वो टूट जाता है,
जिससे अंगों में क्या होती है, क्रियाशीलता होती है, वो नहीं रहती है। और इस रोग में जो ये रोग होता है वो जो दूषित जल होता है तथा जो दूषित भोजन होता है ये इससे फैलता है। और इसके जो लक्षण होते हैं वो क्या होते हैं, तो इसमें तीव्र ज्वार होता है। तीव्र ज्वार मतलब तेज बुखार, और मांसपेशियों में दर्द रहता है और सिर दर्द रहता है। देन इसके बाद में देखते हैं पोलियो वैक्सीन और ओपीवी, जो ऑरल पोलियो वैक्सीन होती है उसके बारे में। तो इनएक्टिव वैक्सीन आईपीवी, इसकी जो खोज करता है वो साल के द्वारा की गई। और इसमें पोलियो का जो भरा हुआ वायरस होता है वो इंजेक्शन के माध्यम से हमारे शरीर में इंजेक्ट किया जाता है। देन उसके बाद में शरीर से जो एंटीबॉडी का निर्माण करा लेता है। और इसकी खोज हुई थी वो 1952 1952 में इसकी खोज हुई थी। ओपीवी है ओरल पोलियो वैक्सीन, इसकी खोज सामित द्वारा की गई थी। इसमें क्या होता है, पोलियो को जीवित वायरस होता है जो मुख गुहा के द्वारा शरीर में डाला जाता है तथा द्रव जो इस जीवित पोलियो वायरस को क्या करता है, इससे इस पदार्थ से हटा दिया जाता है जो हमारे रोग को, जो ये रोग को फैलाने का कार्य करता है, उसको इससे निकाल दिया जाता है। और इसकी खोज की थी 1962 में इसकी खोज हुई थी। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद में पल्स पोलियो प्रोग्राम के बारे में। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने पीपीए की शुरुआत 1988 में की थी तथा इसका उद्देश्य था 2000 तक पोलियो मुक्त राष्ट्र घोषित करना। भारत में 1995 को दिल्ली से पीपीपी की शुरुआत की तथा भारत को 2017 में को पोलियो मुक्त राष्ट्र घोषित किया गया। इसके बाद में जो क्यूबा नामक देश है उसको 1987 में पोलियो मुक्त राष्ट्र घोषित किया गया। अतः WHO ने में क्यूबा से जो प्रेरणा लेकर ही पीपीए की शुरुआत की थी। देन इसके बाद में देखते हैं रेबीज रोग, जिसे हम जल वित्तीय रोग के नाम से भी जानते हैं। इसका जो वायरस होता है वो रैबिडो वायरस होता है। इसमें क्या होता है, रैबिडो वायरस में जो जंतुओं की लार होती है में ये पाया जाता है, जैसे कुत्ता, बिल्ली इत्यादि। इसमें जो फर्स्ट होता है, इसमें जो लक्षण देखने को मिलता है वो फर्स्ट है हाइड्रोफोबिया। इस रोग में क्या होता है, व्यक्ति को प्यास लगती है और तथा लेकिन जल होता है उससे इसको डर लगता है। देन सेकंड होता है इसमें जो बुखार, और इसमें थर्ड होता है जो मांसपेशियों में दर्द तथा इस रोग में अश्रु ग्रंथियाँ होती है, जिसे हम लैक्रिमल ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं। वो क्या हो जाती है, एक्टिव हो जाती है, जिससे व्यक्ति के आंखों से आंसू आता है। और रेबीज के टीके का आविष्कार जो कि लुई पास्चर ने किया था, इसकी जो दवाई है वो एंटी रेबीज है। प्रारंभ काल में रेबीज रोग से ग्रसित व्यक्ति को 14 इंजेक्शन जो कि नाभिक में दिए जाते थे, और वर्तमान में जो रेबीज रोग में इंजेक्शन दिए जाते हैं वो 5 इंजेक्शन दिए जाते हैं, जो कि 0 से 30 दिन के अंतर्गत ये 5 इंजेक्शन लगाए जाते हैं। इसमें सबसे पहले फर्स्ट बूस्टर लगाई जाती है। देन उसके बाद में 3 दिन बाद सेकंड बूस्टर दी जाती है। उसके बाद में 7 दिन बाद थर्ड बूस्टर दी जाती है। देन उसके बाद में 2 वीक्स बाद फोर्थ बूस्टर दी जाती है। उसके बाद में जो 1 महीने के अंतर्गत ये फिफ्थ बूस्टर दी जाती है। इसके बाद में देखते हैं हम डेंगू रोग। इसका जो वायरस होता है वो फैलवी वायरस के कारण ही फैलता है। इसका जो अन्य नाम है वो है हड्डी तोड़ बुखार। और इसके जो लक्षण है वो क्या है, तो इसमें क्या होता है, तीव्र बुखार होता है और मांसपेशियों में तीव्र दर्द रहता है। और इसमें डायरिया, जिसे हम प्रवाहिका की शिकायत रहती है। इसमें क्या होता है,
डेंगू रोग में जो हमारे प्लेटलेट्स होती है जो बॉडी के अंदर, उसमें उसकी संख्याओं में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है, जिसके कारण हमारे शरीर के जो आंतरिक भागों से क्या होता है, जो इंटरनल पार्ट्स होते हैं उससे रक्त स्त्राव होता है। और इसका जो भाग होता है वो एडिज एजिप्टाई मच्छर होता है। और इस रोग में क्या होता है, जो दर्द निवारक दवाई होती है वो पैरासीटामोल का सेवन कम करना चाहिए। इस रोग में बच्चों को ORS घोल पिलाना चाहिए। अगर बच्चों में ये रोग है तो बच्चों को ORS घोल पिलाना चाहिए। इसमें क्या होता है, प्लेटलेट्स बढ़ाने के जो उपाय है वो इसमें क्या है, सबसे पहले प्लेटलेट्स कम हो जाती है तो इसमें बकरी का दूध पिलाया जाता है। बकरी का दूध अगर आपको नहीं मिल रहा है तो भेड़ का दूध भी आप पी सकते हैं और ऊँटने का दूध भी आप पी सकते हैं। ये जो प्लेटलेट्स होती है उसको बढ़ाने में बहुत ही ज़्यादा कारगर होती है। देन जो कीवी फल होता है ये भी प्लेटलेट्स बढ़ाने में सहायक होता है। और पपीते के छिलके का जो काढ़ा बनाकर पीते हैं ये भी प्लेटलेट्स बढ़ाने में सहायक होता है। और नारियल पानी भी प्लेटलेट्स बढ़ाने में। देन इसके बाद में देखते हैं मिजल्स खसरा। इसका जो वायरस होता है वो मोबेली वायरस होता है। और इसमें जो आनुवांशिक पदार्थ होता है वो होता है RNA होता है। इस रोग कब तक होता है, तो 0 से 4 माह की जो उम्र के बच्चे होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा ये होता है। इस रोग में जो श्वसन तंत्र होता है, हमारा जो रेस्पिरेशन सिस्टम होता है वो इफेक्टेड होता है, श्वसन तंत्र प्रभावित होता है। और इसमें क्या होता है, हमारे बच्चों को श्वास लेने में क्या आती है, दिक्कत आती है। और इस रोग में क्या होती है, जो त्वचा पर जो लाल लाल दाने बन जाते हैं। और खसरा का जो प्रथम टीका 9 माह की उम्र में लगाया जाता है। खसरे का जो टीका होता है वो MMR, जिसे मैमस मेजल्स रूबेला, जिसके 3 स्टेज होते हैं। इसके बाद में देखते हैं कांगो ज्वार, जिसको 1994 में देखा गया था क्रीमिया देश में और 1969 में कांगो गणराज्य में। तो ये रोग होता है वो पशुओं के शरीर पर पाए जाने वाले जो हेमोरेल परजीवी से फैलता है। और इसके जो लक्षण हैं वो क्या है, मांसपेशियों में दर्द और तीव्र ज्वार। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट देखते हैं बैक्टीरिया से होने वाले रोगों के बारे में जानेंगे। तो बैक्टीरिया से होने वाले रोगों के बारे में जानेंगे। इसमें देखते हैं बैक्टीरिया से कौन कौन से रोग होते हैं। तो टिटनेस, टाइफाइड, TB, डिप्थीरिया, प्लेग और कुकर खांसी और निमोनिया हैजा। इसमें सबसे पहले देखते हैं छोटी माता, जिसे हम चिकन पॉक्स। इसका जो वायरस होता है वो होता है वेरियोला गोस्टर। इसके जो लक्षण होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे जो शरीर पर अस्थायी चकत्तों का निर्माण होता है और इसमें तेज बुखार तथा मांसपेशियों में दर्द होता है। और इसका जो उद्भवन काल होता है वो 15 दिन होता है। 15 दिन में ये रोग धीरे धीरे वापस उसी स्टेज पर आ जाता है, स्वस्थ स्टेज पर आ जाता है। और ये रोग में क्या होता है, जीवन में एक बार होता है, इसलिए इसे लॉन्ग लाइफ इम्यूनिटी कहा जाता है। देन इसके बाद में देखते हैं चेचक या बड़ी माता। इसका जो वायरस होता है वो वेरियोला वायरस होता है। और इसके जो लक्षण होते हैं वो तेज बुखार, मांसपेशियों में दर्द और शरीर में स्थायी चकत्तों का निर्माण होता है। इसलिए इस टीके का आविष्कार एडवर्ड जेनर ने किया था। देन इसके बाद में देखते हैं हम इबोला वायरस। इबोला वायरस होता है वो फिलो वायरस के द्वारा ये है। और 1976 में ये कांगो गणराज्य के इबोला नदी के किनारे इस वायरस की खोज हुई थी। इसके जो लक्षण हैं वो हैं मांसपेशियों में तीव्र दर्द और तेज बुखार और शरीर में आंतरिक भागों में रक्त का स्त्राव होता है। जो हमारे बॉडी पार्ट्स के जो इंटरनल पार्ट्स होते हैं उसमें से रक्त का स्त्राव शुरू होता है। देन इसके बाद में देखते हैं चिकनगुनिया। इसका जो वायरस होता है वो एल्का वायरस होता है। और इस रोग का जो भाग होता है वो एडिज एजिप्टाई मच्छर होता है। उसके जो लक्षण होते हैं वो तेज बुखार और मांसपेशियों में दर्द रहता है। आज के लिए इतना ही काफ़ी। नेक्स्ट इसके बाद में देखेंगे हम जीका वायरस के बारे में जानेंगे,
जो आपका नेक्स्ट पार्ट रहेगा उसके बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि हम जैसे ही हम नई वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको जल्दी मिल जाएगी। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।